हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसको कि हम लोग बुलाते हैं डिजिटल मार्केटिंग की भाषा में फनल्स, या फिर इसको हम सेल्स फनल या रेवेन्यू फनल्स, कई नाम से लोग जानते हैं इस चीज़ को। जो भी लोग डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आते हैं या फिर मेक मनी ऑनलाइन की फील्ड में आते हैं, तो उनको ये वर्ड रेगुलर बेसिस पे टाइम टू टाइम सुनने को मिलता रहता है कि हमें अपने लीड्स लाने के लिए एक फनल बिल्ड करना चाहिए, अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए एक फनल बनाना चाहिए। हर जगह हमें फनल सुनने को मिलता है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में फनल्स होते क्या है। और यही सारी कंफ्यूजन्स आपकी दूर करने के लिए मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ। आपने काफ़ी सारे लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी मुझे कमेंट करके बोला था कि सर फनल्स पे वीडियोस बनाओ। तो इस वीडियो में जो चीज़ें हम कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ फनल्स, फनल क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि फनल हमें कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, क्या क्या इनके एलिमेंट्स होते हैं, फनल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। और एंड में हम साथ साथ ये भी देखेंगे कि सेल्स फनल हमें कहाँ कहाँ हेल्प करता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। ये आखिरी वीडियो होगी फनल्स के ऊपर, जो कि आप देखेंगे, आखिरी पीस ऑफ कंटेंट जो आप कंज्यूम करेंगे फनल्स के ऊपर, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छे से फनल समझ में आने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और जो भी मैंने अभी सारी टॉपिक्स बताए वो सारी चीजें मैं कवर करूंगा और आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सीधे कंटेंट के अंदर डाइव इन करते हैं। और जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि मुझे सारी चीज़ें बहुत ही आसान भाषा में समझाना पसंद है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि मुझे सारी चीज़ें रियलिस्टिक एग्जांपल्स लेके समझाना पसंद है, जो कि सामने वाले को बहुत ही अच्छी तरह समझ आए, ताकि उसे और कोई वीडियो ना देखनी पड़े और कोई कंटेंट कंज्यूम ना करना पड़े उस टॉपिक पे। तो ये वीडियो भी कुछ वैसी होने वाली है। तो जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको थोड़ी देर के लिए बंद करिए और इस वीडियो पे ध्यान दीजिए, ताकि ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि फनल आखिर होता क्या है, फनल का मीनिंग क्या है। अगर लेमन टर्म्स में देखें तो फनल एक डिवाइस होती है जिससे कि हम स्ट्रीमलाइन करते हैं किसी भी लिक्विड का फ्लो। सपोज हम तेल वगैरह डाल रहे किसी चीज़ में, तो उसको यूज़ करते हैं हम लोग, ताकि वो किसी चीज़ के अंदर बिना इधर उधर गिरे चला जाए। लेकिन तो जैसे ये वाला फनल हमारे काम आता है लिक्विड को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग या बिजनेस का फनल काम आता है कस्टमर्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। हमारे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको हमें अपने कस्टमर्स तक लेके जाना और उनको अपना लॉयल फैन बनाना, वो एक पूरा डिजिटल मार्केटिंग का फनल हो जाता है। अभी शायद आपको ना समझ आया हो, लेकिन अब मैं इसका एक रियलिस्टिक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको रियल वर्ल्ड में। सपोज आपकी किसी मार्केट में कोई कपड़े की दुकान है, ठीक है। उस मार्केट में उस रोड पे काफ़ी सारे लोग आते होंगे हर दिन, जो कि आपकी दुकान के सामने से गुजरते होंगे, लेकिन काफ़ी कम ही लोग होंगे उनमें से जो कि आपकी दुकान में एंटर करते हैं, ठीक है। फिर उन जो जितने भी लोग आपकी दुकान में एंटर किए, उनमें काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ सामान देख के चले जाते होंगे, और काफ़ी सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि मैं बाद में आऊँगा सामान लेने, मुझे ये वाली चीज़ पसंद है, मैं ये एक दो दिन में आके ले जाऊँगा, ठीक है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ एक सामान लेके वापस चले जाते होंगे, और काफ़ी सारे ऐसे लोग होते होंगे जो बहुत सारे सामान लेके आपकी दुकान से वापस जाते हैं और लॉयल कस्टमर्स बन जाते हैं, आपके रिपीट कस्टमर्स, जो कि आते जाते रहते हैं सामान लेने आपकी दुकान से, ठीक है। तो ये पूरा जो जर्नी रही उस कस्टमर की, ये पूरा एक फनल समझ लीजिए, अलग अलग स्टेप्स हैं, ठीक है। तो उस कस्टमर की फनल जर्नी आपके स्टोर के लिए, आपकी दुकान के लिए कुछ इस तरह होगी। सपोज वो बंदा मार्केट में घूम रहा था और उसका कपड़े लेने का अभी कोई इंटेंशन नहीं था, वो कपड़े लेने के मकसद से नहीं आया था, लेकिन उसने जब आपकी दुकान पे देखा 50% ऑफ का बोर्ड लगा हुआ है बाहर, तो उसके दिमाग में ये चलने लग गया कि क्यों ना मैं जाके कपड़े ले लूँ, पैसे भी बच जाएंगे। और उसने जब बाहर से ही आपके दुकान में काफ़ी सारे लगे हुए अच्छे अच्छे कपड़े टंगे हुए देखे, तो उसका जो ये इंस्टिंक्ट था वो और ज़्यादा मजबूत हो गया कि अब तो मुझे जाके कपड़े लेना ही है। तो उस बंदे को, जो कि सिर्फ अभी आपका प्रोस्पेक्ट था, ठीक है, उसको आपने अपने फनल में एंटर करवा लिया है। फनल में कैसे एंटर करवा लिया, आपने जो बाहर बोर्ड लगा रखा था 50% ऑफ का, और जो डिस्प्ले में कपड़े लगा रखे थे, उन सबको देख के उसका माइंड उस चीज़ की तरफ चला गया और वो आपके फनल में एंटर हो गया है। वो आपसे कपड़े अब खरीद सकता है, आपका वो एक पोटेंशियल कस्टमर है, ठीक है।
अब जब वो दुकान के अंदर आया, वहाँ वो बहुत सारी वैरायटी देखेगा कपड़ों की, कुछ चीज़ें उसको अच्छी लगेंगी, कुछ बेकार भी लगेंगी, लेकिन उसके अंदर अभी ये चल भी रहा है कि मुझे ख़रीदना चाहिए कि नहीं, लेकिन अभी भी वो 100% श्योर नहीं है कि वो कपड़े लेके ही जाएगा या फिर वापस चले जाएगा, थोड़े बहुत पैसे बचा लेगा। वहाँ पे जो आपका सेल्समैन है वो जंप इन कर लेता है बीच में, ठीक है। वो उस कस्टमर को एक से एक अच्छे कपड़े दिखाने लग जाता है जो कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और अच्छे अफोर्डेबल प्राइसेस पे भी है। तो वो जो सेल्समैन है वो उसके बाय करने के चांसेस और बढ़ाता जा रहा है। तो वो जो कस्टमर आपकी दुकान में आया था, जो कि आपका पोटेंशियल कस्टमर था, वो एक और लेवल नीचे जा चुका है फनल में आपका कस्टमर बनने के लिए, ठीक है। चलिए, ये वाला लेवल भी उसने पार कर लिया और वो आपका कस्टमर बन गया है। अब उसने एक चीज़ खरीद ली है, लेकिन जब वो जाने वाला होता है तो वो सेल्समैन उसे और चीज़ें भी दिखाने लगता है उसके बच्चों के लिए कि सर ये देखो हमारे पास नया फ्रेश माल आया है, ये आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, ये भी आप देख लो। तो उसके बच्चों के कपड़े लेने के भी कोई इंटेंशंस नहीं थे, लेकिन सेल्समैन ने जब उसे दिखाई अच्छी चीज़ें अच्छे प्राइसेस पे तो उसने वो भी खरीद ली। तो वो कस्टमर एक और लेवल नीचे चला गया उस सेल्स फनल में, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कस्टमर बनने वाला पार्ट। उसके बाद जब वो बंदा पेमेंट वगैरह करके जाने लगता है तो उसको जो कैशियर है वो उसको 50% ऑफ का एक कूपन थमा देता है कि सर अगली बार जब आप आएंगे तो आपको आपकी अगली परचेस पे भी 50% ऑफ मिलेगा। तो आपने उसके आने के चांसेस और बढ़ा दिए। तो ये भी एक फनल का पार्ट है कि कस्टमर को आप लॉयल बनाएं, उसको वापस अपनी दुकान पे लेने के लिए नई नई टेक्निक लेके आए। तो ये जो जर्नी जिसके थ्रू वो बंदा गया, जिस फेसेस के थ्रू वो बंदा गया, ये पूरा एक फनल कहलाता है। स्टार्टिंग में जैसे कि वो बंदा आपके बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी जानता ही नहीं था, वहाँ से आप उसको लेके गए आपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस करवाने वाले फेज़ में, उसको पोस्टर्स दिखा के, उसको प्रोडक्ट्स दिखा के डिस्प्ले वाले, वहाँ से आप अंदर उसको अपनी दुकान में लेके आए जहाँ पे कि वो आपके बिजनेस से बहुत ही अच्छी तरह फेमिलियर है, आपके प्रोडक्ट से फेमिलियर है। उसके बाद आप उसको लेके गए बाइंग वाली फेज़ में, जहाँ पे कि वो आपसे चीज़ें खरीदने लग गया है, ठीक है। वो आपका कस्टमर बन चुका है, उसने आपसे चीज़ें खरीद ली हैं। उसके बाद आप उस फेज़ में लेके गए कि वो आपका रिटर्न कस्टमर बने। उसके लिए आपने उसको कूपन्स वगैरह दिए उसकी नेक्स्ट परचेस के लिए। तो ये पूरा जो स्ट्रेच था ये हमारा पूरा फनल के अंदर आता है। तो ये था फनल्स का एग्जाम्पल। रियल वर्ल्ड में यही सारी चीज़ें जब हम डिजिटली करते हैं, डिजिटल मीडियम्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, वेबसाइट्स का, सोशल मीडिया का, ईमेल्स का, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके यही सारी चीज़ें जब हम करते हैं जो मैंने अभी समझाई, तो ये एक डिजिटल मार्केटिंग का फनल हो जाता है या फिर एक सेल्स फनल हो जाता है। तो इसी का छोटा सा एग्जांपल अगर हम डिजिटल मार्केटिंग वाले वर्ल्ड में ले तो वो कुछ इस तरह होगा। सपोज आपने कोई एक ऐड चलाया अपने बिजनेस के लिए, आपका वही कपड़े बेचने वाला बिजनेस है, आपने फेसबुक पे वो ऐड चलाया है। उस ऐड को काफ़ी सारे बंदे देखेंगे, लेकिन काफ़ी कम ही बंदे होंगे जो कि वो ऐड देख के क्लिक करके एक्चुअल में आपकी वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। उस वेबसाइट पे जितने भी लोग आएंगे उनमें से काफ़ी कम बंदे होंगे जो कि एक्चुअल में आपके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। लेकिन जितने भी लोग आपके पास वेबसाइट पे आए थे वो एक तरह से आपके फनल में आ चुके हैं, क्योंकि आपने उनका या तो ईमेल वगैरह ले लिया होगा या फिर वो आपके फेसबुक पिक्सल में ट्रैक हो गए होंगे और आप उन बंदों को बाद में रीटारगेट कर सकते हो। और जिन बंदों ने आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी खरीद लिया है, जो आपके कस्टमर्स बन चुके हैं, उनको आप बाद में ईमेल्स भेज सकते हो, अपने प्रमोशनल ईमेल्स और डिस्काउंट कूपन्स भेज सकते हो, जिससे कि वो वापस आए आपकी वेबसाइट पे और सामान और चीज़ें खरीद के जाएं। तो ये पूरा जो हो गया ये एक तरह से आपका ऑनलाइन फनल हो गया। उसी चीज़ का जो आपके ऑफलाइन स्टोर में हो रहा था यहाँ वो डिजिटली हो रहा है, वही सेम चीज़। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, उससे हेल्प मिलती है चैनल को ग्रो करने में और आप जैसे और लोगों तक ये वीडियो पहुँचाने में। तो चैनल को लाइक करें। और मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी निकालने वाला हूं जिसमें कि मैं बताऊंगा कि आप फनल्स का यूज़ अपने बिजनेस के लिए कैसे कर सकते हैं, कैसे आप फनल्स के थ्रू अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं अच्छे फनल्स बना के। और वो सेकंड पार्ट मैं तभी पब्लिश करूंगा जब इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलेगा आप लोगों की तरफ से। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कॉमेंट कर देना फनल्स, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को सेकंड पार्ट भी चाहिए इस वीडियो का। तो अब हम लोगों को पता चल गया है कि फनल्स एक्चुअल में होते क्या है, हमने समझ लिया है
चलिए अब ये देखते हैं कि फनल्स के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। इसको भी हम वैसे ही डिस्कस करेंगे जैसे कि हमने अभी शॉप वाला एग्जांपल लिया था और अपना डिजिटल ऑनलाइन स्टोर वाला एग्जांपल लिया था, वैसे ही दोनों चीज़ों को कंपेयर करके देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो पहला जो हमारा एलिमेंट है वो है लीड कैप्चर वाला एलिमेंट, ठीक है। जैसे कि हमारे शॉप के बाहर बहुत सारे लोग टहलते थे, मार्केट में घूमते थे, वैसे ही हमें अपना शॉप लोगों के सामने लेके जाने पड़ेगा डिजिटली। वो हम कैसे करेंगे, या तो हम सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बनाएं जहाँ पे कि हमारी अच्छी खासी फॉलोइंग हो, तो वहाँ पे लोग आएंगे और हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे, हमारे बिजनेस के बारे में जानेंगे, या फिर हम अपने एड्स चलाएं उससे रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, ताकि उस एड को देख के लोग हमारे प्रोडक्ट्स के पास हम आएँ, हमारी वेबसाइट पे आए चीज़ें खरीदने के लिए। जैसे कि हमारी दुकान के बाहर जो लोग घूम रहे थे वो हमारे 50% ऑफ वाले बोर्ड को देखकर और हमारे डिस्प्ले में जितने भी कपड़े लगे थे उनको देखकर हमारी दुकान में आ रहे थे, वैसे ही सेम चीज़ हमें अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए भी चाहिए। तो ये एक एलिमेंट हो गया हमारे फनल का, जो कि है लीड कैप्चर मैकेनिज्म। दूसरा जो एलिमेंट है जो कि हमारे फनल्स के अंदर होना चाहिए वो है अच्छे सेल्स पेजेस या अच्छे लैंडिंग पेजेस, कन्वर्टिंग लैंडिंग पेजेस। जैसे कि हमारी दुकान के केस में होता था, कोई भी बंदा अगर हमारी दुकान में आ गया है तो उसको एक सेल्समैन रिप्रेजेंट करने के लिए आ जाता था, जो कि उसे सामान दिखाता था और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता था, उसको वो चीज़ बेचने की कोशिश करता था। वैसे ही सेम चीज़ हमें अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए चाहिए। वहाँ पे कोई सेल्समैन तो है नहीं, लेकिन हमारा जो ऑनलाइन सेल्स की तरह जो बिहेव करेगा वो होगा हमारा सेल्स पेज या फिर लैंडिंग पेज। तो वो अच्छा होना, कन्वर्टिंग होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका सेल्समैन अच्छे से बंदे को अगर सामान नहीं बेचेगा तो वो बंदा बिना चीज़ लिए ही वापस चले जाएगा। वैसे ही अगर आपका जो सेल्स पेज है वो अच्छा नहीं है, कन्वर्टिंग नहीं है, आपने उसकी कॉपीराइटिंग अच्छे से नहीं की है, तो बंदा सिर्फ आपके लैंडिंग पेज तक आके, आपकी वेबसाइट तक आके बिना खरीदे ही वापस चला जाएगा, जो कि आप नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपने उस प्रोस्पेक्ट को अपनी वेबसाइट तक लाने के लिए पैसा खर्च किया है। तो आप चाहेंगे, जाहिर सी बात है, कि वो बंदा कोई ना कोई चीज़ लेके जाए। उसके लिए आपके पेज का कन्वर्टिंग होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आप टाइम टू टाइम उसको ऑप्टिमाइज करके ही करेंगे। तीसरा जो एलिमेंट जो हमारे फनल में होना ज़रूरी है वो है अपसेल्स और डाउन सेल्स। जैसे कि हमने अपने दुकान में जब उस सेल्समैन ने हमारे कस्टमर को एक सामान बेच दिया था और उसके बाद उसने उसी कस्टमर को बच्चों के भी कपड़े बेच दिए थे, वही चीज़ हमें अपने फनल में भी इम्प्लीमेंट करनी है। सपोज़ उस बंदे ने ऑनलाइन स्टोर पे एक चीज़ खरीद ली है हमारी वेबसाइट पे जाके, लेकिन अभी हमें उसे और भी चीज़ें बेचना है, तो उसके लिए हमें अपने फनल में अपसेल्स और डाउन सेल्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अपसेल होता है कि एक बार जब उसने कोई चीज़ खरीद ली तो हम उसको सिमिलर टाइप की और चीज़ें दिखा रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। उसने एक जीन्स खरीद ली तो हम उसको उसके साथ जाने के लिए एक जैकेट दिखा रहे हैं। जैकेट हो गई हमारी अपसेल, क्योंकि वो जो हमारा इनिशियल जीन्स खरीदी थी उसने इनिशियली उससे काफ़ी महंगी है, तो वो एक तरह से अपसेल हो गई। लेकिन उस बंदे ने जब जैकेट लेने के लिए मना कर दिया है, वो महंगी चीज़ नहीं खरीद रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम उसको कोई डाउन सेल दिखा देंगे। तो उससे हम कहेंगे अगर आपको ये जैकेट नहीं चाहिए तो इसके साथ आप ये क्यों ना आप ये हैट ले लो या फिर कोई और एसेसरी ले लो जो कि जीन्स के साथ आप यूज़ कर सकते। ब्रेसलेट हो गया, कैप हो गया, बेल्ट वगैरह हो गई, तो ये चीज़ें हम दिखाएंगे जिससे कि हमारी जो कार्ट वैल्यू है, हमारा जो बंदा आया है वेबसाइट पे, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेके जाए। उससे आपका भी रेवेन्यू बढ़ेगा और जो आपने पैसा खर्च किया है उस बंदे को वेबसाइट तक लाने में, वो आपका अच्छे से वसूल हो। तो ये हमारा एक और एलिमेंट था, अपसेल्स और डाउन सेल्स इंक्लूड करना अपने फनल में। अगला जो एलिमेंट जो हमारे फनल में होना चाहिए वो है ब्रिंगिंग बैक द कस्टमर, ठीक है। कस्टमर को वापस लाने वाला एलिमेंट, जैसा कि हमने दुकान में किया था, हमने अपने कस्टमर को डिस्काउंट कूपन्स दिए थे उसकी नेक्स्ट परचेज के लिए जब वो अगली बार दुकान पे आएगा। वैसे ही हमें क्या करना है, अपने कस्टमर्स को टाइम टू टाइम डिस्काउंट कूपन्स बेचते रहना है, प्रमोशंस बेचते रहना है, प्रमोशनल ऑफर्स उसके ईमेल पे या फिर उसके फ़ोन नंबर पे जो भी उसने अपना दिया है, डिटेल्स में डाला है, उस पर टाइम टू टाइम ऑफर्स बेचते रहें ताकि वो वापस आपकी वेबसाइट पे आए और आपसे और चीज़ें खरीद के जाए, आपका एक लॉयल कस्टमर बन जाए, ताकि
आप उससे लॉन्ग टाइम तक लेन देन करते रहे, चीज़ें उससे उसको बेचते रहे। तो ये एक और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट है आपका पूरा फनल कंप्लीट करने के लिए, ताकि यू गेट द बेस्ट ROI आउट ऑफ योर फनल। आप उससे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ले पाए अपने फनल से। तो ये थे सारे एलिमेंट्स जो कि आपको अपने फनल में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए अगर आपको अपना फनल अच्छा बनाना है और आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, अलग अलग सर्विसेज के लिए आप डिफरेंट फनल्स बना सकते। ये नहीं है कि आपको आपके जितने भी प्रोडक्ट्स है उसको एक ही फनल के अंदर इंक्लूड करना है, नहीं। आपके अगर 10 प्रोडक्ट है तो आप 10 अलग अलग फनल्स भी बना सकते हैं उन अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं उसको आप एक तरह से पंच इन करना चाहेंगे, ताकि आप उसको एज अपसेल्स और डाउनसेल भी इंक्लूड कर पाएँ, ताकि वो फनल की एवरेज जो वैल्यू है, एवरेज कार्ड वैल्यू, वो बढ़ जाए। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान देनी है। तो अब हम देखते हैं कि फनल्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। और सच बताऊँ तो फनल हर जगह यूज़ होते हैं। नए प्रोस्पेक्ट्स को अपने बिजनेस के बारे में इंट्रोड्यूस कराने से लेके उन कस्टमर्स को लॉयल बनाते हैं, उन कस्टमर्स को और चीज़ें बेचने तक, हर जगह फनल्स यूज़ होते हैं। हर टाइप के बिजनेस में फनल्स यूज़ होते हैं। तो अगर आपका भी कोई बिजनेस है ऑनलाइन तो आपको भी फनल ज़रूर यूज़ करना चाहिए, फनल सेटअप करने चाहिए अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, नए कस्टमर्स को पुल इन करने के लिए और उनको कस्टमर तक कन्वर्ट करने के लिए आपको भी फनल्स बनाने चाहिए। तो ये था। अब हम ये देखते हैं कि फ़नल कैसे हेल्प करते हैं हमारी, क्या क्या फ़नल्स के बेनिफिट्स हैं। तो जैसा कि मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ, फ़नल्स आपको आपके बिजनेस को, नए प्रोस्पेक्ट को इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे, उन प्रोस्पेक्ट्स को आपके कस्टमर बनाने में हेल्प करेगा सेल्स पेजेस के थ्रू, बढ़िया कन्वर्टिंग सेल्स पेजेस के थ्रू। उनकी जो है एवरेज कार्ड वैल्यू बढ़वाएगा, उनको और सिमिलर प्रोडक्ट्स देके, ताकि वो ज़्यादा चीज़ें बाय करके जाए और उन कस्टमर्स को रिटर्न कस्टमर बनाएगा, लॉयल कस्टमर बनाएगा, ताकि वो वापस आके आपकी वेबसाइट से और चीज़ें खरीद के जाए। तो इन सारी चीज़ों का अगर हम एक्चुअल बेनिफिट देखें तो वो आपके बिजनेस को ग्रो कर रहा है, आपके रेवेन्यू को ग्रो कर रहा है, क्योंकि ज़्यादा लोग आ रहे हैं आपके फनल में आपके बिजनेस को देखने और वो काफ़ी सारी चीज़ें खरीद के जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आपका वहाँ पे रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, और रेवेन्यू ग्रो होगा और ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो आपके प्रॉफिट मार्जिन्स भी बढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली आपका बिजनेस ही ग्रो हो रहा है इस चीज़ से। तो फनल, अगर आपके पास अच्छे फनल्स डिवाइस्ड हैं आपके ऑनलाइन स्ट्रैटेजीज़ के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेंगे आपका बिजनेस ग्रो करने में। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही था। होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और कमेंट करके मुझे बता देना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और जैसा कि मैंने बताया था, मैं सेकंड पार्ट भी इसका रिलीज़ करूँगा। अगर आप नीचे जाके कॉमेंट में फनल्स टाइप करेंगे और वीडियो को लाइक देंगे तो वो भी बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं और ऐसी वीडियोस डालने वाला हूँ और आपके सारे डिमांडेड टॉपिक्स की वीडियोस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो के लिए इतना ही था और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।